अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ, वैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन इतने मैसेजेस और इतना फोर्स किया गया कि इसके ऊपर बात करें। यहाँ पे कोई भी नहीं करता, पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता। और बाकी फिर रेफरेंसेस आती हैं कि जनाब इंडिया में वो हैं तरुण गिल मेरे ख़्याल से, तो वो इसके ऊपर बात करते हैं। वो बॉडी बिल्डर्स खुल के सब कुछ बताते हैं, यहाँ पे कोई नहीं बताता, और ये है वो है लटरम पटरम। सो समझ तो आप गए होंगे कि वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है बेसिकली स्टीरॉइड्स का। मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी किस्म के स्टीरॉइड के यूज़ के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी के हक़ में नहीं हूँ कि वो यूज़ करें, या किसी किस्म के भी स्टीरॉइड की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं, और आप लोग जो है जो मेरा मकसद है इस चैनल का कि आप लोगों को जितना भी मैं इन्फॉर्म कर सकूँ, एजुकेट कर सकूँ, वो कर दूँ। जो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मोस्टली जितना भी मैंने देखा है आज तक, वो सिर्फ या आप कह सकते हैं कि ब्लंडर्स होते हैं, और वो भी हक़ है यार, उनका करना उनका भी फ़र्ज़ है। हर बंदा तेरी बात है, उसका अल्टीमेटम जो है वो जो मोटिव है वो यही है, टू अर्न मनी। और हर बंदा अपने आप को इसी तरह से लेके आता है कि वो लोगों को अपनी तरफ से सेटिस्फाई करे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और जो है वो उससे एट द एंड ऑफ द टाइम पैसे कमा सके। लेकिन मैंने आपको पहले ही एक बात की थी कि मेरा चैनल जो बेसिकली मकसद यही है कि आप लोगों के सामने हर चीज़ को खोल के रखा जाए। आपकी मर्ज़ी है यार, उसको एक्सेप्ट करना है कर लो, नहीं करना मत करो। बाकी आते हैं मोस्टली जो मेरे साथ क्वेश्चंस होते हैं, मैं अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर ही बात करूंगा, तो मैं उनके जवाब देता हूँ आज आपको लोगों को। पहले आता है मैसेज बहुत से जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। भाई कोई मेडिसिन बता दें, साइज़ नहीं बन रहा। तो मेरे भाई पहले बात तो ये है कि आप अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल के फेंक दो, या खुदा का वास्ता है अगर इसको तेज़ाब से भी धोना तो धो लो, किसी मेडिसिन से साइज़ नहीं बनता। ठीक है, कोई भी दुनिया का स्टीरॉयड है वो बेसिकली आपके लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, वो आपको एक बूस्ट देता है। किसके लिए? आपकी ट्रेनिंग को ज़्यादा करने के लिए, आपको एनर्जी दे देता है, आपको पावर एक्स्ट्रा देता है कि आप ज़्यादा ट्रेनिंग करो, ज़्यादा वेट लिफ्ट करो। उससे ये होगा, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाओगे, और आपका साइज़ गेन हो जाता है। लेकिन कोई भी स्टीरॉयड बेसिकली इसलिए नहीं होता कि यार आपका साइज़ गेन हो उससे। स्टीरॉयड जो बने हैं, मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में जाए बगैर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई भी स्टीरॉयड दुनिया में बना है, वो इंसानों के लिए या जानवरों के लिए है, वो बना किसी न किसी मर्ज़ के लिए, किसी न किसी बीमारी के लिए, और वो ट्रीटमेंट है। मोस्टली जो स्टीरॉयड्स हैं वो इसीलिए हैं कि वो आफ्टर सर्जरीज़ जो होती हैं बंदे की रिकवरी के लिए होता है, पेन निकल आई उसकी रिकवरी के लिए होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के लिए वो जो है वो यूज़ होता है। अब जो हमारे लोगों के कॉन्सेप्ट हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि ये एशियन हम लोग जो हैं, मेरे जितने भी इंडियन भाई भी देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, दिल में करेंगे, बेशक इस वीडियो के ऊपर ना करते हों। हमें बहुत आदत है यार दूसरे का मुंह लाल देख के ना अपना करने की। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि हम उसके मुंह को लाल देखते हैं, मीन्स कि हम उसका जिस्म बना हुआ देखते हैं, तो बस हमें चाहिए कि हमें वो जिस्म चाहिए। हमने ये देखना उसका जिस्म बना हुआ है, ठीक है, ये नहीं देखना कि वो कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है, कितनी टाइम से वो क्या डाइट ले रहा है, वो नहीं देखना। भाई दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, जो मर्ज़ी आप कर लें, पर्सनल एक्सपीरियंस कर लो, जब तक आप लोग खाओगे नहीं, आपका साइज़ कभी भी ज़िंदगी में गेन नहीं होगा। हाँ, आपका साइज़ जो आजकल सो कॉल्ड उस्ताद हैं, वो गेन कैसे करवा के आपको फंसाते हैं, वो आपको ऐसी स्टीरॉइड्स देते हैं जो वाटर रिटेंशन करती हैं आपकी बॉडी में। वो बेसिकली आपको आर्टिफिशियली फुला देती हैं। अब वो आर्टिफिशियली फूल जाती हैं, शॉर्ट टाइम में आप जब फूलते हो वाह वाह जी क्या बात है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जितना उनका नुकसान है वो आप लोगों के 100 से बाहर है। ठीक है,
मैं खुल के यहाँ पे अगर बात करूँ तो डायनाबोल एनाबोल जो अंधाधुंधी दुनिया खा रही होती है, वो क्या है बेसिकली यार। पहली बात यह है वो दोनों तो डिफरेंट है ही नहीं। आप लोगों को 90% लोगों को यही नहीं पता कि उनमें डिफरेंस क्या है। सिर्फ एमजीज का फ़र्क है, चीज़ एक ही है। अब वो लोग उसे खाने के बाद आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली वाटर रिटेंशन हो जाती है, आप फूलना शुरू हो जाते हो, जो आर्टिफिशियली आपका साइज़ आ जाता है। वो जब आप डाइट पे जाते हो, जिस तरह डाइट पे गए तो जिस तरह आप फूले हो उसी तरह वापस भी हो जाओगे भाई। ठीक है, उससे कोई तीर नहीं मार लिया फिर आपने। वो आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट किया और ट्रेनिंग भी वेस्ट की। तो बेसिक ये है कि आप उस चीज़ की तरफ जाओ कि कम अज़ कम आप अगर लीन करने पे आओ अपने आप को, तो वो साइज़ मेंटेन तो रहे, कुछ तो मिले आपको। उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आता है, जनाब हमें कोच ने लूट लिया। ओ भाई, कोच कैसे लूट सकता है आपको? पहले तो आप ये बताएं ना मुझे कि आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आती, एक कोच के पास होते हुए दूसरे बंदे से पूछने की ज़रूरत क्या है। आप अगर एक बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे या एक बंदे पे यकीन करके चलेंगे नहीं, तो ज़िंदगी में पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिलना आपको ज़िंदगी में अगर आप इस तरह से करते रहेंगे। और ये कौन से बाबा जी हैं जो आपको चीज़ें लेने के बाद आपको आके ख्वाब में बताते हैं कि तेरे साथ धोखा हो गया? पहले नहीं आपको पता लगता। पहले आपको नहीं पता होता कि आपके कोच को कुछ नहीं पता, या वो जनाब अनपढ़ है, या वो लटरम पटरम। पहले कहाँ पे होते हैं आप लोग? बाद में आपको याद आता है, जिस टाइम पे आपको वो थैलियाँ पकड़ा देते हैं, उनमें गोलियाँ होती हैं रंग बिरंगी कि ये खा लो, दो ये दे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अनगिनत मेरे पास तस्वीरें हैं, अनगिनत लोगों ने ये तस्वीरें भेजी हुई हैं कि भाई हमें ये चीज़ें दी हैं जी, हमें ये दिया, ये है। इसमें कोच बहुत गलत हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ज़ाहिर बात है यार, कोच अगर कमाएगा नहीं तो वो खाएगा कहाँ से? वो जाके किसी दरबार पे तो नहीं बैठेगा ना, या मस्जिद के बाहर बैठ के तो नहीं करे अपना घर चलाएगा। यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह अगर वो शुरू कर देगा तो वो क्या करेगा? वो उसका काम है, उसने भी अपने घर को चलाना है, उसने भी मेहनत करनी है और आपसे कमाना है। तो हमेशा ये चीज़ तो बेस्ट है कि आप किसी बंदे से अपनी ट्रेनिंग के चार्जेस लें और उसको आप गाइड कर दें, सप्लीमेंट्स का भी और इन चीज़ों का भी। आप ये जो सप्लीमेंटों में भी डंडियाँ लग रही होती हैं, फिर स्टफ़ में भी डंडियाँ लग रही होती हैं, ये चीज़ें तो मैं ख़ुद इसके ख़िलाफ़ हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, सॉरी। और फिर ये चीज़ आती है कि आप लोग जब एक बंदे से ले रहे हैं, कहीं पे आप लोग भी गलत होते हैं भाई, क्योंकि मैं भी अब वो बंदे को पहले ही पता होता है कि यार इस बंदे ने मेरे से सामान लेना है और इसने 10 लोगों को जाके दिखाना है। ठीक है, तो वो बंदा अपने रिज़क के चक्कर में या अपने पैसों के चक्कर में आपको सामान तो दे देता है, लेकिन उसके ऊपर से लेबल लूबल और कोई चीज़ आपको बताता नहीं है। ठीक, कि जी आप लोगों ने आगे जाके तो उसके फार्मूलाज या उसके जो राज हैं वो लोगों को बताएंगे, तो डेफिनेटली वो हर बंदे को डर होता है, तो उनको भी होता होगा डेफिनेट, वो इसलिए आपको नहीं बताते। तो ये इस काबिल बने भैया कि कोच को आप पे ट्रस्ट हो सके। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं किसी भी किस्म के स्टीरॉयड की फेवर नहीं कर रहा या नहीं कह रहा आपको लेने का। ये वीडियो बनाने का सिंपल मकसद ये है कि आप लोगों का थोड़ा माइंड क्लियर किया जाए कि आप लोग जो स्टफ़ और बातें करते हैं, मेडिसिन बता दें भाई को, मेडिसिन बता दें, साइज़ हो जाए भाई को, मेडिसिन बता दें, हम लीन हो जाएं, जहाँ हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है या कुछ नहीं है। भैया किसी के पास नहीं होता यार, किसी चीज़ का टाइम निकालना पड़ता है, किसी के पास नहीं होता। आप अगर कहें कि मैं घर बैठे बैठे जनाब कुछ लगा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ, तो अगर ऐसे होने लग गया तो भैया सारे जिम बंद हो जाएं। जो वर्ल्ड ओलंपिया खेलते हैं ना, वो भी घर बैठे बैठे टिकट ठोकते रहें और जनाब साल के बाद जाके वर्ल्ड ओलंपिया खेल लें, कुछ तो हार्ड ट्रेनिंग ना करें। स्टफ़ लेने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग है ना बनी जान, वो 10 गुना ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें आपने ली होती हैं फिर उनका यूटिलाइज भी करना है आपने, उनको अपने जिस्म से निकालना भी है, सारी बात। ट्रेनिंग भी करनी है उतनी। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आपका कोई कंपटीशन नहीं आपने खेलना, आप स्टूडेंट हैं या आपकी फील्ड ही नहीं है ये, आपने स्टीरॉयड क्यों लेने हैं यार? यहाँ पे मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जो बंदा कहता है कि यार नेचुरली जिस्म नहीं बनता, वो बंदा मेरे पास आए, मैं उसका बना के देता हूँ, लेकिन मेरे साथ टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करनी। नेचुरली टाइम बहुत लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टाफ लेने पे आए तो ये चुटकी हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा फिर आता है जनाब दाने निकल आए। अब मेरे भाई बात ये है, 60-65 किलो के आप हो, उसके ऊपर आप स्टीरॉयड लेना शुरू कर दोगे, गर्म खुराकें खाना शुरू कर दोगे। ठीक है,
फिर मैदे में गर्मी होनी, खून गर्म ही होगा, खून गाढ़ा ही होगा। फिर उसने कैसे निकलना है, वो ऐसे ही निकलेगा, दाने निकलेंगे। आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, आपके मैदे की गर्मी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत से इश्यूज़ आपको जो है इसमें हो सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये वो हैं जो सीरियस नहीं है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस फील्ड से फिर आउट कर देते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोच, मैं तो स्टफ़ बड़ी मुश्किल से लेता हूँ। ये मेरे साथ पर्सनल ऐसा हुआ है। एक लड़का, मैंने 8-9 माह मेरे पीछे लगा रहा, लो जी मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल भी उस बंदे की यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा, या मैं उसको ये उसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ये माइंड कैसे सेट हुआ हुआ है आजकल की यूथ का, कि वो बंदे ने मिन्नतें तरले करके मेरे से फ़ीस बहुत कम करवाई, ओके किया। जब फ़ीस देने की बारी आए वो डंडी लगा जाए, फिर मैसेज कर दे, फिर आ जाए मिलने। तो एट द एंड ऑफ द डे जनाब मुझे वो कहता है कि भाई मैं तो सब स्टिल अपना साइकिल बड़ी मुश्किल से लेता हूँ, तो मैं फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता। मैंने उसको आगे से कहा, मैं कहा भाई पहली बात ये है कि मेरे पास ट्रेनिंग करनी है तूने, तो मुझे ये बता मैं 60 किलो के लड़के को या 65 किलो के लड़के को क्या साइकिल दूँ? बनता ही नहीं है। आप लोग अपनी लिमिट के ऊपर जाते ही नहीं हैं। आप पहले ही अपने जिस्म को इतना आदी कर देते हैं स्टफ़ का और इन चीज़ों का कि आपका जिस्म उधर ही मैच्योर हो जाता है। छोटी सी एज में लेना शुरू कर दिया, जिस्म मैच्योर हो गया। उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी ये है कि आप रंडी रोने पे हम बैठे रहते हैं कि जी साइज़ नहीं हो रहा, साइज़ नहीं हो रहा, साइज़ नहीं हो रहा। ओ भाई साइज़ कहाँ से होना है? छोटी सी उम्र में या जब आपका मसल इमेच्योर था, आपने उसको दस्ती टीके देना शुरू कर दिया, आपने उसे मैच्योर कर दिया। उसके बाद कहाँ से बढ़ना है वो? फिर एक ही है, हवा भर लो उसमें। देखो भाई बात याद रखें, आपका जिस्म बने या ना बने किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप लोगों को पड़ता है। लोग आप लोगों के साथ खेलते कहाँ से हैं? आप लोगों के डर से, ठीक है? आप लोगों की ख्वाहिश से, आप लोगों के गोल से। आप लोगों को अपना माइंड खुद एक चीज़ के लिए क्लियर करना है। आप लोग, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात आपको बनाया है, इसी वजह से बनाया है कि आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। आप एक चीज़ देखें कि भाई एक बंदे ने 15 साल लगाए, 10 साल लगाए, 8 साल लगाए, उसके साथ खड़े होने के लिए आपका कोच आपको कह रहा है मैं तो ये साल में तैयार कर दूंगा। कैसे कर देगा? जादूगर है? मंत्र फूकेगा? एक ही चीज़ है ना, टीके ठोकेगा, या फिर आपको आर्टिफिशली ओवरडोज कर देगा। उनको तो ये भी नहीं पता कि एक बंदे को एक वीक में कितनी जो चीज़ है वो देनी है, सेफ साइड क्या है, कितना देना है, क्या नहीं देना, ठीक है? बस दे दनादन दे जाओ, और वो भी आप पे आती है बात कि आप भी ले जाओ। पहले आप लोगों ने पूछना नहीं होता कोच से कि आप दे क्या रहे हो। जब उस कोच को छोड़ते हो, दूसरे के पास जाते हो, तो जाके फिर उसकी बुराइयां करते हो और कहते हो कि जनाब वो उसने तो हमें कभी बताया ही नहीं वो क्या दे रहा है, वो तो घर से टीके भर के लाता था। मैंने आपको पहले कहा, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे साथ ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है? तो भाई फिर आप उसको पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं? बाकी चीज़ों में आप सारे अक्लमंद हैं, यहाँ पे आके आपकी अकलें कहाँ चली जाती हैं? जब एक बंदा आपको यही नहीं बता रहा कि वो आपको दे क्या रहा है, तो आप किस चक्कर में उसे ले रहे हैं फिर? पहली चीज़ ये है कि आप एक बंदा जो आपका कोच है, आप उसको उसकी कोचिंग के पैसे दें। जब आप उसको उसकी कोचिंग के पैसे देते हैं और उसके बावजूद वो आपके साथ ये करता है, फिर तो उसको आदत है ना हराम खाने की, बात तो ये है। लेकिन अगर आप ये हरकतें करेंगे कि भाई सस्ते से सस्ता काम हो जाए और यूँ हो जाए, तो फिर वो आपको जानवरों वाली टिकट ठोकेगा मेरी जान। इंसानों वाले टिके भी वैसे महंगे होते हैं, ठीक है? फिर आप लोगों का ये जो मसला आ जाता है कि जनाब एक पता नहीं कौन सा आप लोगों को जादू की छड़ी माइंड में आ गई हुई है, लीन मैस गेन जी, मैंने लीन मसल बनाने, लीन मसल भाईजन बनाने। भाई जिनको देख रहे हो ना लीन मसल बनाए हुए, ये जिन लोगों से आप इंस्पायर हो, याद रखना वो अपनी जो वीडियोस पिक्चर्स कुछ भी लगाते हैं ना, वो पूरी उनके पीछे एक टीम काम कर रही होती है। वो जब इन सीज़न होते हैं उनकी इतनी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बन चुकी होती हैं कि वो पूरा पूरा साल यूज़ होती हैं, ठीक है? लीन मास गेन करने के लिए आपको एक दफ़ा डी शेप होना होता है। पहले आप अपने आप को बहुत ह्यूज कर लेते हैं, फिर अपने आप को आप लीन करते हैं, या अपने गोल तक आ गए, फिर आप अपनी डाइट अपने वर्कआउट से अपने आप को मेंटेनेंस पे लेके आते हैं। जो चीज़ आपकी है आप उसको मेंटेन रखते हैं। फिर आप कहते हैं यार मैंने अब गेन करना है, फिर आपकी डाइट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, आपकी कैलोरीज वगैरह इंक्रीज़ किए जाते हैं, प्रोटीन थोड़ी और इंक्रीज़ की जाती है, उसके साथ आपकी ट्रेनिंग के एंगल्स और ट्रेनिंग को थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता है।
फिर आप में फ़र्क आना शुरू होता है, लेकिन वो फ़र्क इतना इतना सा होता है, वो इतना इतना फ़र्क नहीं आता भाई। ये जो माइंड दिमाग घूमे हुए हैं ना, गूगल देख के, फेसबुक देख के, ये अपने दिमाग ठीक करें, खुदा का वास्ते आपको अपने आप से प्यार करें भैया, ठीक है, अपने आप से प्यार करें। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई अल्लाह माफ़ करे, कहीं से भी आप लोग इसको नहीं कर सकते। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं मिला पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड में, एक डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे बंदे। अब मैं उनको जब मिला, मुझे उन्होंने बड़ा डिग्रेड करना शुरू कर दिया ना। अब वो उनको नहीं लगता था, लेकिन मुझे फ़ील होता था। मुझे आगे हमेशा कही जाते थे, मैं आपकी स्पोर्ट्स आपकी गेम को तो पसंद ही नहीं करता। ओ भाई, इसमें बड़ी बदनामी है, इसमें बड़ा कुछ यार, जाहिर बात है बदनामी है, क्योंकि ये सबके सामने है। दुनिया में कोई ऐसी गेम ही नहीं है जिसमें स्टीरॉयड यूज़ ना होता हो, हर बंदा लेता है। बात यह है कि खुल के बोलता नहीं। ओलंपिक्स की हिस्ट्री उठा के देखें, हर बंदा बैन हुआ है, पता नहीं कौन कौन कितने कितने प्लेयर्स बैन हो जाते हैं, गोल्ड हुए वे अगले अगले उसमें जाके बैन हो जाते हैं। कहने का मकसद सिर्फ इतना है मेरी भाई, कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। मैं फिर अगेन ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी किस्म के स्टीरॉयड के प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं अपने भाइयों को, मेरे जो भाई हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, दुबई में हैं, इंडिया में बैठे हैं, मैं उनको, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये मैसेज दे रहा हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर आप लोगों को बहुत ही शौक़ है यूज़ करने का, तो भाई एक टाइम पे जाओ, पहले उस टाइम तक जाओ, पहले अपनी आप को चैलेंज दो, अपनी लिमिटेशंस को देखो कि आप नेचुरली डाइट लेकर, आप कैलोरीज लेकर, आप कार्बोहाइड्रेट्स लेकर किस तरह से अपने आप को कितना कर सकते हो। फिर उसके बाद आप सप्लीमेंटेशन की तरफ आते हो। मैं सप्लीमेंट में कभी किसी को नहीं कहता प्रोटीन लो, ओपन बात है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं कहता ही नहीं लो, क्योंकि 24 ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम प्रोटीन, 24 और 48 ग्राम प्रोटीन के लिए आप 10-12 हज़ार के डब्बे ले, मेरा ख्याल है उससे बहुत बेहतर आप नेचुरल सोर्स पे चले जाओ। मछली का सीज़न है आजकल, मछली खा लो, क्या ही बात है, उसको कन्वर्ट करोगे, वो मेरे ख्याल से फिर सस्ता पड़ जाएगा और अच्छी से अच्छी आपको वो प्रोटीन मिल जाएगी। तो भाई देखें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में, ये चीज़ों में आपको बताने का फ़ायदा सिंपल सा इतना है, हर बंदे को कोई ना कोई पसंद होता है, वो उसका रोल मॉडल होता है। लेकिन भाई उस रोल मॉडल के बंदे ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की होती है, बहुत मेहनत की होती है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत साल दिए होते हैं। मुझे आप मैसेज करके ये पूछेंगे आप क्या डाइट लेते हैं, आप क्या सप्लीमेंट लेते हैं, तो भाईजान जो मैं लेता हूँ वो अगर आप लेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको उसका का घंटा फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने एक टाइम दिया इस फील्ड को। मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होगा, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है। मेरी बॉडी के अंदर कोई और चीज़ है, आपकी बॉडी का और लेवल है। मेरा वर्कआउट का स्टेमिना और है, आपका और है। बेशक आपका मेरे से बेहतर हो यार, बेशक आपका, मैं दो दो स्कूप पीता हूँ, आप एक स्कूप पिए, आपको ज़्यादा अच्छा लग जाए। तो कभी ये किसी से ना कहें कि आप क्या लेते हैं, आप ये देखें कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, सप्लीमेंट्स में आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, आपको क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आप सप्लीमेंट्स में लें, फ़िश ऑयल लें, फिर मल्टीविटामिन्स लें, मिनरल्स लें, विटामिन डी लें, मसला ही कोई नहीं है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन यार आप अपने रोल मॉडल्स के पीछे जाकर ये ना कहें कि आप क्या लेते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नुकसान है, ये मैं आपको बता दूँ। ये आप लोगों का सबसे बड़ा मसला जो आता है वो आपका ये आता है कि कोई बंदा आपको कह देता है कि यार ये मेरी फ़ीस है, तो वो बंदा गुनाह कबीरा कर बैठता है, वो मुजरिम हो जाता है 302 का, कि भाई उसने कोई गुनाह कर दिया। क्यों भाई, आप बताएं क्यों? आप सेंसिबल बंदे हैं, आपके घर में आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, आप खुद हैं, फ्री में जॉब करते हैं आप? कोई कारोबार फ्री में करते हो? या दुकान पे जाके उनको कहते हो कि भाई भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे ना किलो कीमा दे दो? ये ऐसी बातें मत करो यार। इस फील्ड में या इस फील्ड के अंदर आपको प्यार है या इस फील्ड के अंदर आपको पैशन है ना,
तो ये ज़रूर करें कि यार भाई कोई मिडल वे निकाल लें। अगर आपको ज़्यादा लगता है आप उस बंदे को कहें, ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई मैं अभी स्टूडेंट हूँ, आप ये कर लें, हम इस तरह से इसको यूँ यूँ करके, तो मिडल वे निकल आता होता है। लेकिन यार ये मुफ्त की चुम्मियों के पीछे मत जाए, ठीक है, कभी भी मत जाए। ये जो आप देखते हैं ना यूट्यूब गूगल वगैरह सारी ये जो गाइड हो रहा होता है, यार यूँ कर लो, आप यूँ कर लो, वो सिर्फ आपको एक बेसिक बताई जाती है। आपको क्या लगता है वो अगर अपने सारा कुछ जाके आपको बता देंगे तो वो क्या खुद क्या करेंगे? उनके पास कौन जाएगा यार, जाके उनसे कौन पर्सनल ट्रेनिंग लेगा, कौन अप्रोच करेगा उनके लिए? 10,000 किस्म के डाइट प्लान होंगे, गूगल पे होंगे, यूट्यूब पे होंगे, सारा कुछ होगा। मुझे ये बताएं कि क्या वो आपके मुताबिक बने हुए हैं? डाइट प्लान कैसे बन जाता है? एम ही बन जाता है, मुंह उठा के बन जाता है। डाइट प्लान के लिए आपका बॉडी वेट देखा जाता है, आपका पूरे दिन की आपकी रूटीन क्या है आपकी वो देखी जाती है, आप वर्कआउट क्या कर रहे हो सबसे पहले तो वो देखा जाता है। क्योंकि डाइट प्लान में आपकी हर चीज़ कैलकुलेटेड होनी चाहिए, फिर कैलोरीज है आपकी, सारा कुछ है, जाहिर बात है वो, चलो वो कैलकुलेटर पे नहीं होता, लेकिन एक बैलेंस तो आप बंदा करके रखता है ना। आप ट्रेनिंग आप क्या कर रहे हो, आपकी ट्रेनिंग में अब बंदा आपको डाइट प्लान दे, आप जाके उसकी डबल ट्रेनिंग कर लो, एफिशिएंसी पे जाने की बजाय डेफिशिएंसी पे चले जाओ, गेन की बजाय आप लूज़ करना शुरू हो जाओ। भैया डाइट प्लान ऐसे नहीं बनते। डाइट प्लान के लिए पूरी मेहनत होती है, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, आपकी ट्रेनिंग का सारा कुछ होता है, आपकी कोई इंजरी तो नहीं हुई है, आपको कोई मसल में कोई इशू तो नहीं है, आप वर्कआउट क्या कर रहे हो, आपको वर्कआउट क्या बताया गया है, कितने सेट बताए गए हैं, कितने रेपिटेशन है, आप सप्लीमेंटेशन उसके साथ क्या कर रहे हो, हर चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद आपके डाइट प्लान आपके वर्कआउट प्लान तैयार होते हैं। हर इंडिविजुअल का अलग एक चीज़ होती है। मैंने पहले ही एक बात बताई है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ जो है वो फ़ायदा दे जो दूसरे बंदे को फ़ायदा दे रही है। मेरा पीछे एक्सीडेंट हो गया, एक साफ सी बात है, पीछे एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीट है। मेरी ये जो बोन है ये क्रैक है और ये मेरा जबड़ा हिला हुआ है, बोलते हुए भी मुझे इसमें होता है तो मुझे जब डॉक्टर पेन किलर वगैरह देते हैं तो मैं ड्राउजी हो जाता हूँ, वो ड्राउजी होता हूँ तो मुझे एनजाइटी हो जाती है और फिर डॉक्टर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब ये मैं इतना माशाल्लाह मेरा बॉडी वेट है, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, सारा कुछ है, लेकिन जब वो पेन किलर में, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो होते हैं रिलैक्सिंग जो होते हैं तो वो मेरा इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि सलमान भाई जितना आपका ये, जितने माशाल्लाह आपका वेट है यार, ये पेन किलर तो कुछ भी नहीं करता, ये तो 2 साल के बच्चे को हम देते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं सूट करता, मुझे उसका रिएक्शन अलग है। आप लगवाएं शायद आपको पता भी ना लगे। देखें हर चीज़ का रिएक्शन अलग है। मैं कोई भी बात करता हूँ मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी की एग्जांपल नहीं देता। तो यार बात सिंपल और साफ सी है, ठीक है। कोई भी बंदे आपको बैठ के अपना साइकिल बताएं, ठीक है, वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जो तरुण गिल भाई हैं, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो उनके चैनल पे कोई भी बंदा कुछ भी बता रहा है, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप यकीन मानें। आपको क्या लगता है वो वह ही बताए जाते हैं? अगर वो ऐसे बताना शुरू हो गए हुए हैं तो क्या उनके पास कोई ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा? वो भी इंडिया के चैंपियन है सब, ठीक है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं, इसके ऊपर क्या बात की जाए? यहाँ तो आपको कोई इश्यूज़ हैं, आप देखें जो इश्यूज़ हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं कि भाईजान ये इश्यूज़ हैं, आप लोग अपने आप को देखें, पहले अपनी लिमिटेशंस देखें। अगर तो पहली बात है यार, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इस हक में ही नहीं हूँ मैं, कि जिस बंदे ने कंपटीशनों पे नहीं जाना है या किसी बंदे ने ये, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरली जाओ यार, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हो जाता है सब कुछ। लेकिन अगर आपको बहुत ही कोई वो कह लें कि वो हुई हुई है कि भाईजान हमने करना ही करना है, तो पहले उस लेवल पे तो जाओ यार। उस लेवल पे जाए बगैर आप करते हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है, बॉडी बिल्डर्स को लोग गालियाँ निकालते हैं, मुंह उठा के जो मर्जी कोई कुछ कह देता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने पाकिस्तान की बताता हूँ, इंडिया की बताता हूँ, कितने चैंपियन है यार। मैं तो जिनको जानता हूँ, मैंने किसी को भी अभी तक बे औलाद नहीं देखा, मैंने किसी को भी बे औलाद नहीं देखा।
बॉडी बिल्डिंग का था जी आप नस्ल नहीं चला सकते, आप ये नहीं, अल्लाह माफ़ करे यार, किसकी औलाद नहीं है यार? 100 में से अगर एक बंदे की नहीं है तो आप लोग अल्लाह माफ़ करे बॉडी बिल्डिंग पे आए तो खुदा खुदा बैठा ऊपर, ये सब कुछ उसने लिखा हुआ है यार। पाकिस्तान के उठाए नाम, किस किस का उठाना है? कौन ऐसे हैं जिनके यार औलाद नहीं है? जो मेरे पर्सनल भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे कहने कि मैं जिनको बड़े भाइयों की तरह इज्जत करता हूँ और वो मुझे उतना प्यार करते हैं, मैं नाम लेता हूँ उनके, इशफाक भट्ट, अल्लाह पाक का करम है उन पे, इमरान कुरैशी, अल्लाह पाक का करम है उन पे, शुएब ज़हूर, अल्लाह पाक का करम है उन पे, अपना क्या उसे कहते हैं आतिफ़ अनवर, अल्लाह ताला का करम है उनके ऊपर। उसके बाद यासिन खान, करम अल्लाह पाक की ज़ात का उनके ऊपर। अवैध सजाद फैसलाबाद से, अल्लाह पाक का करम है उसके ऊपर। किसकी किसकी सारी दुनिया को छोड़े, मैं अपनी आपको एक बात बता देता हूँ कि यार मुझे आप एक सिर्फ एक बात बताएं कि यार अगर अल्लाह ताला ने एक बंदे को औलाद नहीं दी तो इसका मतलब है कि सारी बॉडी बिल्डिंग ही अल्लाह माफ़ करे, कोई मसला है उनको? और ये जो बेसिक स्टीरॉयड्स होते हैं यार, ये तो आपकी उस चीज़ को एक्सीड करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, ये आलम आ जाता है यार कि मुझे तो मेरा भाई मेरे को वो कहते होते हैं पुत्र तीसरा कलमे का विर्द किया करो। जब हम तैयारी पे होते हैं कहते हैं तीसरे कलमे का विर्द किया करो, कि वो हम करते हैं अस्तगफार तीसरे कलमे का विर्द करते हैं कि दिमाग नेगेटिव साइड पे ना चला जाए यार। पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ आती। आप सारी दुनिया जिसको मुंह उठा के देखो वो बंदा आके तो ये रगड़ा लगाई जाता है, डराई जाता है। और जहाँ तक रही बात इन चीज़ों की, तो मैंने आपको पहले एक बात की है भैया, कोई कोच कसूरवार नहीं है, आप लोग खुद कसूरवार हैं। अगर आप कोच से खुद नहीं पूछते कि वो क्या दे रहा है आपको, आप लोग कसूरवार हैं। आप बगैर इन चीज़ों के पता होने के आप उसको पैसे दे जा रहे हैं, आप कसूरवार हैं। आपका कोई हक नहीं है आप कल को जाके उस कोच को किसी के सामने भी जलील करें या उसको गंदा करें। अगर आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना करें ट्रेनिंग, किसी और के पास चले जाएं जो आपको बताता है। जब आप ऐसे खुद ही नहीं कुछ करते तो अब बाद में किस चीज़ का रोना? वो जो बाबा जी आपके पास नाजिल होते हैं बाद में, ठीक है, उनको कहेंगे पहले आ जाया करें, कि पहले बता दिया करें। ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो फिर आपको याद आता है यार ये क्या दे दिया हमें। यार ये चीज़ें नहीं होती मेरे भाई, ये चीज़ें नहीं होती। ये डब्बे और ये सप्लीमेंटेशन ये सारा कुछ मैं कहीं पे नहीं कह रहा कि नहीं। आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है फ़िश ऑयल की, आपको ज़रूरत है मल्टीविटामिन्स की, आप वो चीज़ें यूज़ करें, मैं उससे बिल्कुल नहीं रोक रहा। वो तो आप जिम जाते हैं आप यूज़ करें, आप बेशक गेम नहीं भी कर रहे हैं, फ़िश ऑयल तो यार इतनी अच्छी चीज़ है, वो यूज़ किया करो। लेकिन जिम जाते साथ ही सप्लीमेंट बता दें, ये बता भाई, जिम जाते साथ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको है कोच की ज़रूरत है, कि आपको ट्रेनिंग बताए, वो आपके एंगल ठीक हों। आप जो गेम कर रहे हैं आपको पता हो कि मैं ये गेम कर रहा हूँ, मेरा उस मसल के ऊपर जोर आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे, और जो ऐसे कोच हैं जिस तरह आप मुझे मैसेजेस आते हैं और आप बताते हैं, तो यार ऐसे कोचों को तो मैं ओपनली बोलूँ, मैं तो कोच ही नहीं मानता जी। सुबह नाश्ते में 4 अंडे और एक ब्राउन ब्रेड, दोपहर में एक एक चिकन का पीस और रात को एक चिकन का पीस, और जी थोड़े से चावल, तो जनाब डाइट की तो 4 महीने बाद 6 डब्बे निकल आए और यहाँ 5 डब्बे निकल आए। तो भाई इतना टाइम तो हाथी को भी ये खिलाओगे ना, वो उसकी भी नारे निकल आएंगी, वो भी लीन हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग कमज़ोरी का नाम नहीं है, फिटनेस कमज़ोरी का नाम नहीं है, सिक्स पैक का नाम बिल्कुल ये नहीं है कि आप जनाब अपने आप में खुद चरसी हो जाए या आप में हिम्मत ही ना रहे। ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये खुदा का नाम लें और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। और ये चीज़ मैं ओपनली फिर एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी स्टीरॉयड के फेवर में नहीं हूँ या मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये सारी चीज़ें कही हैं कि मेरे भाइयों, जब एक ज़रूरत आती है ना, एक वक्त आता है, हर चीज़ उस वक्त पे अच्छी लगती है। ये चीज़ें अब जो हैं हम इनको बंद कर दें, ना इन चीज़ों के ऊपर जाएं। आप क्या लेते हैं, आप क्या यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं, वो मेरा रोल मॉडल है, वो ये खाता है,
ठीक है। पिछले दिनों मेरी एक बात हुई लड़के से, उन्होंने मुझे सप्लीमेंट बताया। मैं कहा भाई ये, कहता है ये मुझे तो इसने कुछ नहीं फ़र्क डाला। तो मैं कहा भाई लिया किसने रिकमेंड किया था? वो मैंने ना हादी चौपान की तस्वीर देखी थी, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। मैं कहा इसको फ़र्क पड़ा, मुझे भी पड़ जाएगा। लो जी। और बंदा पूछे भाई क्या मजाक है ये? जो दिल में आएगा उठा के ले जाएंगे आप? भैया ये इस तरह से नहीं होता। हर बंदे की अपनी बॉडी है, उसको सोचें और अपने साथ प्यार करें। मेरी ये वीडियोस का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए जितना मैं कर सकता हूँ एक एंड तक, ठीक है। तो वो मैं कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको रीज़न बता दिया खुल के कि क्यों नहीं ज़रूरत कि स्टीरॉयड्स पे बात की जाए, या स्टीरॉयड के ऊपर कोई बात हो, या कोई आके आपको बताए कि वो कोई यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो क्या है या क्या नहीं है। उससे आपका लेना देना ही कोई नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे। जब आपका एक चीज़ से लेना देना ही नहीं है तो आपने उसको जान के क्या करना? तो इस चीज़ में अपने आप को थोड़ा मिच्योर कर लो, बहुत अच्छा होगा आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, आपके लिए भी, कि आप फिटनेस के लिए एक अच्छी लाइफ में एंटर होंगे। तो मेरे भाई प्लीज़ वही बात दोबारा करता हूँ, मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप स्टीरॉयड्स दें या कुछ है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या चीज़ होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। बस कर दें इन चीज़ों के ऊपर, पहले अपने आप को देखें। ये वीडियो स्पेशली मेरे जो बिगनर्स भाई हैं उनके लिए है। उसके बाद की बात है क्या होता है क्या नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ कोच प्रॉपर, जो आपको ट्रेनिंग बताए, जो आपको डाइट बताए। आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका दिल है आप उससे ट्रेनिंग करें, बैठ के आप उससे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो होगा। बीच में कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं गूगल और इन जगहों से जाके तो ये सारा कुछ देख लूँ और सीख लूँ, तो ट्रस्ट मी में भी आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा तो हो, लेकिन उसके बाद जब आपकी बर्बादी आएगी ना तो वो कोई रोक भी नहीं सकेगा। क्योंकि हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, हर बंदे की अपनी ट्रेनिंग है, हर बंदे का अपना सब कुछ है। कोई भी ऑटोमेटिक या कोई मशीन आपको नहीं बता सकती कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ट्रेनिंग लगानी है क्या नहीं लगानी। यहाँ पे तो यार ट्रेनिंग के ये होता है कि एक दफ़ा आपने ये ट्रेनिंग में ये सेट किया, अगली बार उसको कितने सेट करने हैं, उसके बाद कितने सेट करने हैं, उसके बाद क्या करना, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। कि भाई मेरे कोच को पता होता है मैंने इसको ये चीज़ दी है, ये उसको मैंने सप्लीमेंट दिया है, ये उसको डाइट दे रहा हूँ, ये उसको स्टफ़ दे रहा हूँ, मैंने अब इसको ट्रेनिंग क्या करानी है जो उसको फ़ायदा हो। नहीं तो एट द एंड क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, गेम छोड़ दोगे, घर बैठ जाओगे, गर्मी हो जाएगी, यरकान हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होना, और क्या होना। तो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को फोकस करें। यह आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है भाई। मैंने पहले ही आपको बोला है कि किसी को कोई घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ना। तो प्लीज़ अपने आप को ना ये स्टीरॉइड्स और ये डब्बों के माइंड से निकालें, और कोचों को गालियाँ देना बंद कर दें। जो उसने दिया है नहीं दिया उससे डायरेक्ट पूछ लो, नहीं समझ आती कोच छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको, और क्योंकि मैं उस हिसाब से फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा। आप लोगों को जितना हो सकेगा उतनी नॉलेज और आपको ज़ाहिर बात है एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियोस जो है हम वो बिगनर्स की डाइट्स और उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो होपफुली, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो चैनल को लाइक करें। तो जितने लोग भी हो सकेंगे वो डेफिनेटली इसको सुनेंगे भी और देखेंगे भी, और उनको इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।